अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर सरवत ओपीडी ऑनलाइन के फोरम पे आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैंने सोचा जिस टॉपिक पे आपसे बात की जाए वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको ज़ियाबिटिस भी कहते हैं, या आम इस्तिलाह में शुगर का मर्ज कहा जाता है। पिछले 10 से 15 सालों में शुगर के मर्ज में बहुत तेजी से इजाफा हो गया है। शुगर एक वबा नहीं है, लेकिन जिस तेजी से इसमें इजाफा होता जा रहा है ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसे अमवात की 7 बड़ी वजूहात में शुमार किया जाता है, जिसमें कैंसर, स्ट्रोक, दिल के अमराज, गुर्दों के अमराज और वबाई अमराज हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक 2040 तक 643 मिलियन लोग डायबिटीज का शिकार हो चुके होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। ओवरऑल पूरी दुनिया में 10% लोगों में डायबिटीज का मर्ज पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा हाई प्रेवलेंस वाले कंट्रीज़ के अंदर यूएसए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, मैक्सिको और ब्राज़ील हैं। आप इस बात पर गौर करिए कि पाकिस्तान इन 6 ममालिक की लिस्ट में शुगर में या डायबिटीज़ में तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के 2022 के डाटा के मुताबिक 26% लोग शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। इतनी सारे डाटा और फिगर्स आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि हम डायबिटीज़ के बारे में आम आवाम में आगाही को उजागर करें और इस चीज़ पे गौर करें कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा कॉमन क्यों होती जा रही है। डायबिटीज़ है क्या? हम ज़ियाबिटिस किसको कहते हैं? ये हमारे जिस्म की वो सलाहियत जिससे हम कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्तों को मेटाबोलाइज करते हैं, ये उसकी खराबी का नाम है। तो आम अल्फाज में या आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जिस पेशेंट को डायबिटीज़ होगी उसके खून में ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी में शुगर को या ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए जो बुनियादी जुज़ मौजूद है वो है पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करती है। शुगर की बहुत सारी अकसाम हैं, जिसमें सबसे कॉमन टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा होता है, लेकिन ये इंसुलिन अपने रिसेप्टर पर प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती। टाइप 2 डायबिटीज़ मिडिल एज से लेट एज के पेशेंट्स में डायग्नोज होती है, और अक्सर वो पेशेंट्स जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज होती है उनमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है और ओबेसिटी या मोटापे का मसला भी होता है। दूसरी जो कॉमन डायबिटीज़ है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 2 से किस तरह मुख्तलिफ है? टाइप 1 डायबिटीज़ में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, जिसके नतीजे में बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती और वो अल्टीमेटली ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं करती और जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और किस्म है डायबिटीज़ की, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या वो शुगर जो हमल के दौरान डायग्नोज होती है। हमल के दौरान डायग्नोज होने वाली शुगर के अंदर भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जिससे ब्लड ग्लूकोज हाई रहना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो कम तनासब में पाई जाती है शुगर, उसमें कुछ जीनियाती या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से डायबिटीज़ है, जो कि 20 से 25 या 30 साल की उम्र के लोगों में डायग्नोज हो सकती है। ये सारी मुख्तलिफ जो अकसाम है शुगर की, इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होता है और पेशेंट की प्रेजेंटेशन में भी डिफरेंस आ सकता है, जो कि हम शुगर का मर्ज इतना कॉमन क्यों है इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके पीछे क्या बुनियादी अवामिल हैं जिसकी वजह से ये मर्ज इतना तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहली जो एक रीज़न देखी गई है वो है आराम पसंदी। अगर आज से 20-25 साल पीछे अगर आप चले जाएं और आप देखें तो लोगों के पास गाड़ियां नहीं थी या कम थी, लोग वॉक करके जाते थे, साइकिल चलाते थे, ठीक है, और आपने शॉप तक जाना होता था या कहीं अपने ऑफिस जाना है, लोग वॉक करके जाते थे या फिर अपने साइकिल्स वगैरह पे जाते थे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से ये चीज़ कम से कम होती जा रही है, गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। रेगुलर एक्सरसाइज, हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ इतनी बिजी हो गई हैं कि हमें एक
बेसिक बुनियादी एक्सरसाइज करने का भी वक्त नहीं मिलता। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे सोशल मीडिया या हमारे मोबाइल्स की वजह से जहां हम खुद जाया करते थे वो अब हमसे एक क्लिक की दूरी पे हो गई। तो ये सारे वो अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और हम आराम पसंद हो गए हैं। सेकंड जो एक इम्पॉर्टेंट वजह है वो है प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल। प्रोसेस्ड फूड हर उस फूड को कहते हैं जिसकी तैयारी के लिए उसको किसी खास प्रोसेस से गुजारा जाए। जैसे कि गंदम आती है, गंदम का हम आटा और रोटी बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक सिंपल फूड है, इसको हम प्रोसेस्ड फूड में नहीं काउंट करते। इसी तरह सब्जियां हैं, हम सब्जियां डायरेक्टली पकाते हैं, ये एक प्रोसेस्ड फूड में नहीं आती। लेकिन जैसे ब्रेड है, केक है, बिस्किट्स हैं, पास्ता है, ये सारे प्रोसेस्ड फूड की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जितने भी फ्रोजन मीट के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे प्रोसेस्ड फूड में आते हैं। मशरूबात हैं, बेवरेजेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड हमारी डाइट के अंदर होगा उतना ही हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो आराम पसंदी एक और साथ में प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल, ये दोनों चीज़ें मिल के मोटापे की शरह में इजाफा करती हैं। और जितना ज़्यादा मोटापा होता जाएगा हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी उतनी ही कम होती चली जाएगी। इन वजूहात के अलावा कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशंस है, कुछ स्प्रेज हैं जो कि सब्जियों पे स्प्रेज किए जाते हैं, केमिकल्स हैं जो कि हमारे अंदर कुछ जीनियाती तब्दीलियां ले आते हैं और उसकी वजह से भी हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, ये हमारी बॉडी की इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। अब शुगर के पेशेंट को कैसे पता चले कि उसको पेशेंट को शुगर हो चुकी है, वो कौन सी अलामात हैं जिनके जाहिर होने पर एक डायबिटीज के पेशेंट को अलार्म हो जाना चाहिए या किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को अलार्म हो जाना चाहिए कि उसके अंदर डायबिटीज डेवलप हो रही है। प्यास का बहुत ज्यादा लगना, बार बार पानी पीना, छोटे पेशाब की हाजत बार बार होना, खुसूसन रात के वक्त पेशाब के लिए बार बार उठ कर जाना, इसी तरह भूख का ज्यादा लगना और वजन का, शुरू में पेशेंट्स के अंदर टेंडेंसी होती है वेट गेन की, और फिर जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाती है और डायबिटीज फुली डेवलप हो जाती है तो इन पेशेंट्स के अंदर वजन में तेजी से कमी आना शुरू हो जाती है। छोटे बच्चों में डायपर रैश का मुसलसल रहना डायबिटीज की इंडिकेशन हो सकती है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी अलामात हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर के टेस्ट या ब्लड ग्लूकोज के टेस्ट करवाने चाहिए ताकि डायबिटीज या डायबिटीज की बीमारी का पता चलाया जा सके। डायबिटीज की तशखीस के लिए कौन से टेस्ट हैं जिनको हम करके हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट डायबिटिक है? उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है फास्टिंग ग्लूकोज ब्लड। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 126 मिलीग्राम या अगर उससे ज़्यादा आ जाए तो उस पेशेंट में डायबिटीज़ हो सकती है। इसी तरह रैंडम ब्लड ग्लूकोज यानी कि खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड ग्लूकोज अगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा आ जाए तो उस तब भी हम कह सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो चुकी है। इसके अलावा HbA1c जिसको अमूमन बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज करती हैं, ये हमारे खून में 3 महीने की ब्लड ग्लूकोज को रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि उसका अक्स है। HbA1c अगर 6.5 से बढ़ जाए तो पेशेंट को एज डायबिटिक डायग्नोज किया जाता है। इसके अलावा इन पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है जो कि हमल के दौरान अमूमन खवातीन में डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है। ये टेस्ट करने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। एक दफा जब पेशेंट में डायबिटीज की तशखीस हो जाती है तो उसके बाद पेशेंट का इलाज शुरू किया जाता है। डायबिटीज का इलाज मल्टी डायमेंशनल है जिसके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस और उसके बाद अद्वियात का इस्तेमाल और तीसरे नंबर पर डायबिटीज से रिलेटेड पेचीदगियों के बारे में मुतवातर और रेगुलर चेकअप। लाइफस्टाइल चेंजेस में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसमें पहले नंबर पर एक्सरसाइज आ जाती है, रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि वो सारे पेशेंट्स, वैसे तो जनरली हर कोई पेशेंट ना भी हो तो उसके अंदर भी हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज़ाना 30 से 40 मिनट की वॉक करे।
जो कि तेज चहलकदमी हो, जिसमें पेशेंट को ये महसूस हो कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है या उसको पसीना आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये रेगुलर एक्सरसाइज आम इंडिविजुअल्स में भी जरूरी है और स्पेशली डायबिटीज या डायबिटीज के मरीजों में और भी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ जो डाइट में प्रिकॉशंस हम बताते हैं उसमें जो बुनियादी असूल है वो ये है कि पेशेंट ने तमाम मीठी चीज़ों से परहेज करना है। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है पेशेंट्स के अंदर कि जो 20 या 25 साल से भी डायबिटिक हैं वो भी कई दफ़ा हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो उनका फिर दोबारा से यही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मुझे किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। तो इसके जो लाइफ स्टाइल प्रिकॉशंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा सुस्ती है और लापरवाही है वो पेशेंट्स की तरफ से होती है कि वो एक चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते या उसको याद नहीं रखते और वो बार बार डॉक्टर से वही सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे किस चीज़ से परहेज करना चाहिए। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ कि हम कार्बोहाइड्रेट्स या नशास्ते जिनको हम कहते हैं उनको दो क्लासेस में डिफाइन करते हैं। एक है सिंपल नशास्ते या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल शुगर्स में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर शुगर सुक्रोज आ जाती है जिसको टेबल शुगर कहा जाता है। माल्टोज आमतौर पर फलों के जूसेस में पाई जाती है। लैक्टोज दूध के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा चावल, आलू ये रिलेटिवली सिंपल शुगर्स में या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, और जहाँ पर वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पे इसको अवॉइड करें। जैसे कि टेबल शुगर है, अगर टेबल शुगर आपके खाने में या खाने की किसी भी चीज़ में इस्तेमाल हो रही है तो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को मना करेंगे कि वो खाना या वो चीज़ ना लें। आपको मैं इसके एग्जांपल्स दे देती हूँ, जैसे गैलेक्सोस डी है, जैसे कि बेकरी की अशिया हैं जिसमें चीनी डलती है, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, मिठाइयाँ हैं, घर के अंदर बनने वाली डिज़र्ट्स हैं, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, इन सारी चीज़ों के अंदर टेबल शुगर ऐड हुई होती है। तो पेशेंट्स को हम ये चीज़ इसलिए मना करते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे आपकी ब्लड ग्लूकोज उतनी ही अनकंट्रोल रहेगी और अल्टीमेटली डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। फिर पेशेंट का ये सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अगर हम ये शुगर नहीं ऐड करेंगे तो खाना बेजायका हो जाएगा या हम जो चीज़ खा रहे हैं उसका हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो ये एक आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आप जब एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता उससे अडाप्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर जब आप उसको जब तक अपनी आदत में नहीं शामिल करेंगे आप उससे अडाप्ट नहीं होंगे। अगर आप उसको लाजिम अपने लिए समझ लेंगे कि जब तक मैं मीठी चीज़ ना खाऊं मेरा खाना नहीं हजम होगा, तो ये आपकी तरफ से एक लापरवाही होगी। और अब तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी बहुत सारे टाइप्स के आ गए हैं। अगर आपका कोई ऐसा खाना है या कोई ऐसी चाय है जो आपको लगता है कि आप चीनी या मीठा होने के बगैर नहीं पी सकते, तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी क्लास है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर गंदम है, जौ है, बाजरा है, मल्टीग्रेन आटा है, सब्जियां हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो आपकी खुराक में अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हुई है तो आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। खुराक और एक्सरसाइज के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो शुगर की अद्वियात है। शुगर की अद्वियात हम पेशेंट की कैटेगरी के हिसाब से देते हैं। फॉर एग्जांपल, जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं अमूमन उनका इलाज शुगर की गोलियों से होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म की हैं क्योंकि मुख्तलिफ क्लासेस हैं डायबिटीज़ की मेडिसिन की। जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उनका इलाज डायरेक्टली इंसुलिन से होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्योंकि पेनक्रियाज इंसुलिन ही नहीं बना रहा तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही दरकार है इलाज के लिए। टाइप 2 डायबिटिक्स में आप गोलियों से स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे टाइप 2 डायबिटिक्स अल्टीमेटली जो अपनी खुराक में या अपनी लाइफस्टाइल में तब्दीलियां लेकर नहीं आते और उनकी ब्लड शुगर अनकंट्रोल रहती है, उनको भी हमें अल्टीमेटली गोलियों के साथ इंसुलिन पर शिफ्ट करना पड़ जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल होता है
کہ ڈاکٹر صاحب کیا انسولین آخری علاج ہے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ انسولین ایک آخری علاج ہے۔ میں اپنے بہت سارے پیشنٹس کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ اگر آپ دوا کو نہیں استعمال کریں گے، دوا کو نہیں اپنائیں گے، تو آپ پھر بیماری کو اپنائیں گے۔ تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ دوا کو اپنانا چاہتے ہیں یا آپ بیماری کو اپنانا چاہتے ہیں۔ تو انسولین کو یہ کنسیڈر کرنا کہ یہ ایک آخری علاج ہے، یہ ایک بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے، آپ کا بھی مقصد یہی ہونا چاہیے، اور ڈاکٹر جو آپ کو ٹریٹ کرتا ہے اس کا بھی یہی ایم اور آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بلڈ گلوکوز کو آپٹیملی کنٹرول کرے تاکہ آپ آئندہ مستقبل میں آپ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشنز سے بچ سکیں۔ جی ناظرین، ویسے تو ڈائبٹیز ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر کئی گھنٹے بھی گفتگو کرنا ناکافی ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں میرا مقصد تھا آپ کو ڈائبٹیز کے حوالے سے بیسک کانسیپٹ ہے نا، کیا علامات ہوتی ہیں اور پیشنٹ کو کس طرح ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ڈائبٹیز کے مزید ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اور پیچیدگیوں یا کمپلیکیشنز کے حوالے سے آگاہی دیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ۔